राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल हरि कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आगे कभी जब कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए अध्याय प्रारंभ करते हैं। यम बोला, हे शंभु, हे पितामह, मेरी बात सुनो। मैं अब लोप हो गया हूँ। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ जो जिस कार्य पर नियुक्त रहकर अपना कर्तव्य पालन न करे और उसका धन खाता रहे, वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना कार्य किए खाता है, वह तिर्यक योनि में जाकर 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निस्रप होकर अपने गृह स्वामी का कार्य पूरा नहीं करता, वह घोर नरक भोगकर कौवे की योनि को पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर न रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी कार्य नहीं करता और घर में ही रहता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, आपकी आज्ञा अनुसार प्राणियों के कर्मानुसार पुण्य और पाप का फल धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा वर्णित कर्मों पर भली भांति विचार करके कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वह मैं प्राणियों को देता रहा। हे प्रभु, अब मैं आपका नियोग करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से अपना नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निहोष्टम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है। अनेक प्रकार के पाप करने पर भी वैशाख मास में किए हुए धर्मों के प्रभाव से उनके वंश के पितृश्वर तथा माता के वंश के पितृश्वर एवं उनके नाते के और जनकाधिक के पूर्वज मेरे लेख पत्रों को मिटाकर विष्णु लोक चले जाते हैं। जहाँ तक कि दोनों कुल के 26-26 पीढ़ियों के तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके मेरे मार्ग को छोड़कर विष्णु लोक को चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, मनुष्य के अनेक तीर्थों के करने से, दान, तप, व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयाग में पतन होने से, रण में मरने से, भृगु के पतन या काशी में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती। जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करने से, कथा श्रवण करने से, वैशाख महात्म्य के सुनने से तथा यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करने से मिलती है और वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी वैकुंठ को चले जाते हैं। ये राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम इसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरा प्रभाव दूर कर दिया है। ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। भगवान में तत्पर इस राजा के सिवाय अन्य कोई नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग ही रोक दिया हो। इसी के साथ मित्रों, वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय संपन्न होता है। अध्याय अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे मित्रों।